नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर। दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे मार्केट के आगे की राह क्या रह सकती है। उससे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि हमने अपनी लास्ट वीडियो के अंदर क्या चीज़ डिस्कशन किया था आप लोगों के साथ। दोस्तों, ये वाली जो वीडियो हमने लास्ट पोस्ट की थी, मैंने आपको यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पैटर्न्स और कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स की बात की थी। तो यहाँ पर आप लोग अगर इस वीडियो को देखा होगा प्रॉपर तरीके से, तो हमने यहाँ पे एक लेवल की बात की थी। वो लेवल था हमारा 17,750 के आसपास का लेवल। ये लेवल जो था हमारा सेकंड टारगेट था, आप लोगों को पता है। इसके पहले का जो हमारा एक लेवल था, जो कि हमारे डाटा पॉइंट्स के बेसिस के ऊपर और चार्ट पैटर्न के बेसिस के ऊपर निकल के आया था, वो लेवल था दोस्तों 17,630 का लेवल, जो कि एक्सपेक्टेड था कि ये लेवल तो कम से कम हमारा अचीव हो ही जाना चाहिए। और मार्केट के अंदर एग्जैक्टली वही हुआ। इस लेवल के आसपास मार्केट आया, और जैसे ही इस वाले लेवल के आसपास मार्केट आया, आप लोगों को वहां पर एग्जैक्टली उसी वक्त यहाँ पर बताया गया था कि यहाँ पर आपको अब अपने लॉन्ग साइड की जो पोजीशंस हैं उसके अंदर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा के रखना है। आप अगर हमारे टेलीग्राम चैनल के ऊपर बने रहे होंगे, डेफिनेटली आपको ये चीज मिली होगी टाइम से। और आप लोगों ने अगर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा के रखा होगा अपनी अपनी लॉन्ग साइड की पोजीशंस के अंदर, तो डेफिनेटली आप लोग, जो आज फॉल आया उसके बाद 600 के नीचे मार्केट गया, वहां पर उस ट्रेलिंग स्टॉप लॉस की हेल्प से आप डेफिनेटली वहां पर सेफ रहे होंगे। तो हमने जो डिस्कशन किया था, हमारा जो पहला टारगेट दिया गया था आपको लास्ट वाली वीडियो के अंदर, वो टारगेट था 17,630। और साथ में आपको ये कहा था कि जब 17,630 के ऊपर कम से कम 15-15 मिनट की दो कैंडल बन जाएं, तब आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि मार्केट 17,750 तक जाएगा। लेकिन यहाँ पर 630 के ऊपर मार्केट एक भी कैंडल जो है वो यहाँ पर सस्टेन नहीं कर पाया, और एग्जैक्टली मार्केट ने फिर ब्रेक डाउन कर दिया। दोस्तों, ये वाली सब बातें हुई थी हमारी इस वाली वीडियो के अंदर, और आप जाके चेक कर सकते हो। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के लिए बताया गया था, टाइम से बताया गया था। और वहां पर अगर आपने ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रखा होगा तो आप बच गए होंगे। इसलिए आपको लाइव मार्केट के अंदर टेलीग्राम चैनल के साथ जुड़ना बहुत ज़रूरी है, जिसका लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा। दोस्तों, ये तो बात हुई जो हमने टारगेट सेट किया था 630 का, वो आपका आज अचीव हो चुका है। दूसरी चीज़ कि जब आप यहाँ पे मार्केट के अंदर देखेंगे, तो आज जो है कैंडल बहुत बड़ी बेरिश कैंडल बनी है, और बहुत बड़ी एंगल्फिंग कैंडल बनी है। ये एंगल्फिंग कैंडल जो होती है ना, रिलेशन के बेसिस के ऊपर, इसका एक सिंपल सा मतलब है कि आपको ये ट्रेंड जो है कंटिन्यू मिलेगा। ठीक है, ये जो ट्रेंड है ये कंटिन्यू मिलेगा, ये वाला। तो ट्रेंड कौन सा है यहाँ पे? ये बेरिश ट्रेंड है। तो यहाँ पर सिंपल है कि अभी जो कल के लिए भी जो डाटा है, फिलहाल क्लोजिंग बेसिस का जो डाटा है वो भी अभी भी नेगेटिव ही है, और ये चीज हमको समझनी चाहिए। और ये ट्रेंड जो है अभी भी वीक है, ये हमें समझना होगा प्राइस एक्शन के बेसिस के ऊपर। अभी हम डाटा पॉइंट्स को भी देखेंगे, तो प्राइस एक्शन जो हमको ये बोल रहा है, वो क्या बोल रहा है? यहाँ पर जो है आपका डाटा वीक है। और ये चीज मैंने आपको अपडेट भी किया था। मैंने आपको 3 बजे के बाद एक पोस्ट डाला था टेलीग्राम चैनल के ऊपर, याद कीजिएगा। आप जाके टेस्ट भी चेक कर सकते हो, पोस्ट चेक कर सकते हो, क्रॉस वेरीफाई कर सकते हो। मैंने आपको ये बोला था कि बेशक से 350 से लेके 360 के आसपास हमारा जो है एक सपोर्ट है, लेकिन हमारा डाटा जो है वो अभी भी जो है कॉल राइटर एक्टिव है, डाटा जो है वो अभी भी वीक है, और ये आप जाके चेक कर सकते हो। ठीक है, तो कहीं ना कहीं जो है हमारा डाटा ओवरऑल, ये जो डाटा वीक का जो पोस्ट आपको दिया गया था, पूरे दिन में कम से कम 2 से 3 बार दिया गया था। और मेंबर्स को एग्जैक्टली 17,590 के आसपास वहां पर एग्जैक्टली बता दिया गया था कम्युनिटी टैब के ऊपर आज के दिन ही, कि भाई मार्केट जो है डाटा जो है वो वीक है। मैं आपको दिखा भी देता हूँ। एग्जैक्टली हमको पता लग चुका था मार्केट के बारे में, यहाँ पर मार्केट ब्रेक डाउन करेगी। आप जाके चेक कर सकते हो। तो कम्युनिटी टैब अभी मैं आपको नहीं शो कर सकता, ठीक है, तो कोई बात नहीं। यहाँ पर मेंबर्स इसके बारे में ऑलरेडी जानते ही हैं। कम्युनिटी टैब का जो लिंक, जो स्क्रीनशॉट है, वो मैं आपको टेलीग्राम चैनल के ऊपर अपडेट कर दूंगा आज का। ठीक है, वीडियो क्लोज होने के बाद। तो यहाँ पर हमारी चर्चा हुई थी, एग्जैक्टली वैसा ही मार्केट गया। अब मार्केट ने जब 600 के नीचे जाना क्रॉस किया, नीचे जाना एक्टिव शुरू किया, तो वहां पर कॉल लेटर एक्टिव हो चुके थे, और कॉल लेटर एक्टिव होने की वजह से वहां पर मार्केट ने ब्रेक डाउन किया। अब कल के लिए देखते हैं। कल के लिए प्रेडिक्शन जो है वो बेरिश है। बेरिश प्रेडिक्शन का मतलब ये है
कि ट्रेंड जो है कंटिन्यू रह सकता है। तो यहाँ पर अगर मैं इस चार्ट को थोड़ा बड़ा कर देता हूँ तो आप देखेंगे कि यहाँ पर जो है एक गैप है जो इस कैंडल और इस कैंडल के बीच में गैप बना हुआ है। ठीक है, तो ये जो गैप है वो गैप फिल करने के लिए मार्केट एक बार अटेम्प्ट कर सकता है। तो मार्केट का जो गैप फिल होना है उस गैप को फिल करने के लिए मार्केट को कम से कम 250 के आसपास आना चाहिए। ठीक है, क्या आना चाहिए? 17,250 के आसपास। तो ये आपका पहला टारगेट रहेगा, टारगेट 1 कल के लिए। ठीक है, और 250 के नीचे अगर सस्टेन कर देता है मार्केट तो देन आपका जो दूसरा टारगेट रहेगा वो लिख लीजिएगा आप, 17,180 के आसपास रहेगा। ठीक है, 180 के आसपास रहेगा, ये सेकंड टारगेट है हमारा। तो मुझे उम्मीद है ये दोनों टारगेट अचीव हो जाने चाहिए। और मेंबर्स को क्या करना है उसके बाद वो उनको आज क्लोजिंग वक्त के जब चल रही थी मार्केट उस वक्त उनको बता दिया गया था ऑलरेडी। मेंबर्स इस चीज़ को जानते ही हैं, लेकिन कल के लिए हमारे जो टारगेट हैं वो ये हैं, 17,250 और 17,180 के आसपास। और जो फाइनल सपोर्ट आपको मिलेगा, अगर खुदा ना खास्ता अगर ये सारे टारगेट अचीव होने के बावजूद भी हमारा डाटा वीक ही रहता है, जैसे कि अभी करंट का डाटा भी वीक ही है, ठीक है, तो हम फाइनली जो ट्रेंड लाइन आपको दिख रही है ना, ये ट्रेंड लाइन जो दिख रही है, तो फाइनली फिर हम यही समझेंगे कि इस ट्रेंड लाइन के आसपास ही मार्केट कहीं ना कहीं ठहरेगा। और ये ट्रेंड लाइन जो है वो 17,050 के आसपास का है। ठीक है, तो लास्ट अगर बड़ी कैंडल बनती है तो ठीक है, तो ये ट्रेंड लाइन ही जो है वो फाइनल सपोर्ट बनेगी मार्केट के लिए। और ये ट्रेंड लाइन जो है वो कहाँ पे है? 17,050 के आसपास। तो ये टारगेट जो रहेगा वो तब का टारगेट रहेगा जब बहुत बड़ी मूवमेंट आपको दिखे मार्केट के अंदर। तो ये टारगेट आएगा या नहीं आएगा आई डोंट नो, ये कल मार्केट खुद बता देगा। लेकिन हम दो एक्सपेक्ट मार्केट का टारगेट कर सकते हैं, पहला टारगेट 250 का, सेकंड टारगेट 180 के आसपास का। ठीक है, 180 160 तक का टारगेट आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। ठीक है, दो चीजें हो गई। फटाफट से हम देख लेते हैं, ये तो हमारे, अब ऑप्शन चेन भी देख लेते हैं। ऑप्शन चेन को फटाफट से निफ्टी का दिखाता हूं मैं आपको, ये चेक कीजिए। निफ्टी के ऑप्शन चेन में आपको दिख रहा होगा ये जो कॉल राइटर्स थे आज एक्टिव हुए, ये कॉल राइटर आज एक्टिव हुए, जो जिसकी वजह से मार्केट एक्चुअली में गिरा। और एक्टिव, और यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पर जो है पुट राइटर, पुट बायर्स हैवी हैं बहुत ज़्यादा, 17,000 के आसपास। ठीक है, कुछ पुट बायर्स ने यहाँ पर 200 के आसपास जो है पोजीशंस निकाल दी हैं। ठीक है, ऑलरेडी प्रॉफिट बुक कर लिया है, यहाँ पर भी कुछ कॉल राइटर्स ने ऑलरेडी प्रॉफिट बुक कर लिया है। ठीक है, तो इसका मतलब ऑलरेडी प्रॉफिट बुकिंग शुरू हो चुकी है। इसका मतलब जो भी डाउनफॉल आएगा वो कल के दिन मतलब थोड़ा सा ठहर जाएगा। ठीक है, मतलब मार्केट जो है ऐसा नहीं होगा कि मतलब बहुत तेजी से, मतलब मार्केट जो है 17,200 के नीचे जाके सस्टेन करके और फिर 17,000 को भी ब्रेक कर देगा, ऐसा मुझे पर्सनली नहीं लगता है। ठीक है, अभी का डाटा देखने के बाद, डाटा जो होगा वो लाइव होता है, डाटा जो होता है वो कल को कैसा होगा वो कल के दिन ही पता लगेगा। लेकिन इनिशियली जो मुझे दिख रहा है वो ये दिख रहा है कि 17,100 से लेके 17,200 के बीच में कहीं ना कहीं कल के दिन हम एक मार्केट को ओवरसोल्ड सिचुएशन में देख सकते हैं। कौन सी सिचुएशन में? ओवरसोल्ड सिचुएशन में। क्लियर? ओवरसोल्ड सिचुएशन में क्यों बोल रहा हूं मैं? क्योंकि यहाँ पर मार्केट का जो पीसीआर है वो 0.90 से नीचे चल रहा है। और जब कभी भी इसके नीचे पीसीआर चल रहा होता है और मार्केट इस पीसीआर के बावजूद भी यहाँ पे 100 और 200 पॉइंट का अगर उसके अंदर स्कोप बचा हुआ है मार्केट का गिरने का, तो ये पीसीआर आराम से आपका 0.75 के नीचे पहुंच जाएगा, जो कि बहुत ज्यादा ओवरसोल्ड के अंदर काउंट किया जाता है। तो मेरे हिसाब से मार्केट जब ओवरसोल्ड पहुंच जाए वहां पर आपको शॉर्ट साइड की पोजीशन कैरी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जब जब मार्केट ओवरसोल्ड सिचुएशन में पहुंचा है तब तक मार्केट ने हमेशा बाउंस किया है। ठीक है, चाहे मार्केट में कोई भी कुछ भी बोलता रहे, आप चेक कर सकते हो, यहाँ पर बाउंस आया है, यहाँ पर बाउंस आया ओवरसोल्ड में, यहाँ पर भी ओवरसोल्ड में बाउंस आया और यहाँ पर भी ओवरसोल्ड में बाउंस आया। तो मार्केट जब कभी यहाँ पर पहुंचेगा कल के दिन, तब भी ओवरसोल्ड हो चुका होगा, तो तब भी आप एक्सपेक्ट कर सकते हो एक और बाउंस आता हुआ। ठीक है, तो और ऑलरेडी समझ में आ गया सब कुछ, उम्मीद करता हूँ सारी चीजें समझ में आ चुकी हैं। टारगेट आपने लिख लिए होंगे, क्या क्या लेवल्स रहेंगे वो भी आपने लिख लिए होंगे। निफ्टी का मैंने आपको ऑप्शन चेन भी दिखा दिया है। बैंक निफ्टी के लिए मेंबर्स जानते हैं, आप लोगों को भी पता है
कि बैंक निफ्टी के लिए मैंने क्या बोला था। बैंक निफ्टी के लिए मैंने आपको दो टारगेट दिए थे, जाके वीडियो चेक कीजिएगा। ठीक है, मेंबर्स को तो साफ साफ बताया था कि यहाँ पर मेंबर्स ओनली वीडियो जो फ्राइडे को पोस्ट की गई थी, उसके अंदर साफ साफ ये चीज़ बताई गई थी कि यहाँ पर, एक मिनट रुकिएगा, ये चार्ट ओपन होने दीजिए, तब हमको पता लगेगा बैंक निफ्टी के अंदर एक्चुअली में टारगेट अचीव हुए या नहीं हुए। बैंक निफ्टी, ओके, तो चार्ट अभी ओपन नहीं हो रहा है, इसको रिफ्रेश कर लेते हैं। एक मिनट रुकिएगा, निफ्टी बैंक का मैं यहाँ पे चार्ट ओपन करके दिखाता हूँ आपको, ताकि आपको कल के लिए भी बैंक निफ्टी के थोड़े से लेवल समझ में आए कि मार्केट किस तरीके से रिएक्ट कर सकता है। यहाँ पर दोस्तों कुछ अपडेट में प्रॉब्लम है, मतलब यहाँ पे कुछ चार्ट्स में प्रॉब्लम है। यहाँ पर आप चेक कर सकते हो, आई एम ट्राइंग टू ओपन द चार्ट बट इट इज़ नॉट ओपनिंग एक्चुअली। ठीक है, तो देर इज सम प्रॉब्लम, सो आई कांट डू एनीथिंग। आपको बैंक निफ्टी के जो लेवल्स हैं वो आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे। ठीक है, और मेरे क्या क्या टारगेट्स एक्सपेक्ट कर रहा हूँ मैं कल, जैसे कि निफ्टी में मैंने आपको दो टारगेट दिए, ऐसे ही आपको बैंक निफ्टी में दो टारगेट क्या मिल सकते हैं वो भी मैं आपको वहाँ पे ड्रॉप कर दूंगा। लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आपको डिस्क्रिप्शन में जो लिंक मिला है वो टेलीग्राम का मिला है। टेलीग्राम चैनल के ऊपर मैं कभी भी किसी को कोई टिप्स या फिर कोई रिकमेंडेशन नहीं देता हूँ। ठीक है, और कोई भी कम्युनिटी टैब के ऊपर भी जो है मेंबर्स को मैं केवल और केवल मार्केट की डायरेक्शन देता हूँ। ठीक है, ये आप समझ लीजिएगा। तो जो भी है मार्केट की टिप्स के लिए अगर आप आएंगे तो डेफिनेटली यू विल नॉट गेट एनीथिंग, और यही मेरा कहना है। टिप्स के लिए मत आइएगा, मार्केट की लाइव सिचुएशन समझने के लिए आइएगा टेलीग्राम चैनल के ऊपर, तो आपका इंपॉर्टेंस समझ में आएगी टेलीग्राम चैनल की। अदरवाइज यू विल नॉट गेट एनीथिंग, यू विल नॉट गेट एनी ट्रेड, यू विल नॉट गेट एनी रिकमेंडेशन देयर। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। अधिकतर डाटा जो है वो नेगेटिव है, ये भी आपको समझ में आ गया हो गया, और क्या हमारे टारगेट है वो भी आपको समझ में आ गया होगा। मिलते हैं कल अपने टेलीग्राम चैनल के ऊपर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।